अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं बहलोल दना के ऊपर। उनके तमाम वाकयात आपको बताएंगे और वो कौन थे और क्या हस्ती गुजरे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक आती रहे। तो गाइस बहलोल का जो मतलब है वो है मजनू, नीम पागल, या जो अल्लाह के इश्क में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गलियों में घूमते हैं, लेकिन बातें वो बहुत ही डरा की करते हैं। लेकिन उन्होंने जो मतलब कि पहनावा किया हुआ था वो फकीराना होता है। तो गाइस जो बहलोल दाना साहब जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका नाम था वाहिद बिन अमर, जो कूफा के शहर में पैदा हुए थे और जिनका बताया जाता है कि वो बहुत अमीर लोगों में से थे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि खलीफा हारून रशीद के अजीज़ो अकारिब रिश्तेदारों में से थे। तो गाइस बहलोल दाना साहब इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में से थे और इमाम मूसा काजिम के साथियों में से थे। जिस टाइम इमाम मूसा काजिम हारून रशीद की कैद में थे, तो उस टाइम बहलोल और उसके चंद साथियों ने किसी तरह कैद खाने तक पैगाम पहुंचाया कि हमारे बारे में क्या हुक्म है। तो वो कुछ ज्यादा ना बोल सके, सिर्फ उन्होंने जीम कहा। तो उससे हर साथी ने अपना अपना मतलब निकाल लिया और बहलोल ने जीम से जनून वो खुद बदल बनकर रोडों पर उस दिन के बाद निकल आए और उन्होंने तमाम अपनी जिंदगी मजनू की हालत में, एक जुनूनी की हालत में जिंदगी गुजारी। बहलोल दाना साहब हारून रशीद से नहीं मिला करते थे, कभी उनके पास नहीं गए थे। तो जो हारून रशीद था उसे बहुत शौक था कि बहलोल मेरे पास आए, मेरे दरबार में आए। एक दिन जब उसने अपनी छत से देखा कि बहलोल उनके महल के पास से गुजर रहा है, तो उन्होंने उसे मतलब कि रस्सियां वगैरह फेंक कर उसे बांध कर ऊपर छत पर ही उठा लिया टैक। तो उसके बाद उससे सवाल किया गया कि बहलोल तूने अल्लाह ताला की कुर्बत कैसे हासिल की, तू इतना वली कैसे बन गया? तो उसने बड़ी दानाई से जवाब दिया। उसने कहा जैसे तुमने मुझे अपने पास ऊपर खींच लिया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी जब किसी की अदा पसंद आ जाती है तो उसे जो भी अल्लाह पाक अपनी तरफ इसी तरह खींच लेता है, इसी तरह कुर्बत दे देता है। तो अगर मैं चाहता, तेरे दरबार में आना चाहता, तो तेरे पहले तो जो गार्ड हैं, जो दरवाजे पे खड़े हैं, वो मुझे अंदर ना आने देते। अगर आता भी तो पता नहीं मुझसे मिलता या ना मिलता। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी इंसान की कुछ आदात पसंद आ जाती हैं तो इसी तरह वो ऊपर उठा लेता है और अपनी कुर्बत दे देता है और बड़े आला मर्तबे दे देता है। देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी सादगी से उन्होंने बयान कर दी। तो एक दफा बताया जाता है, फिर वो दरबार में जब उसे लाया गया तो हारून रशीद उस टाइम नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। तो बहलोल जैसे ही ऊपर आया तो उसके आकर हारून रशीद के तख्त पर बैठ गया। तो उसके जो दरबारी थे उसने उसे पीटना शुरू कर दिया, कोड़े मारे। इस दौरान जो हारून रशीद था वो पहुंच गया। तो हारून रशीद ने कहा बहलोल को मत मारो और पूछा क्यों मार रहे हैं? उसने कहा मैं कि तू मेरे तख्त पर बैठ गया इसलिए वो तुझे मार रहे हैं। और वो खड़ा हुआ और बड़ी दानाई से बहलोल ने कहा कि हारून रशीद, मैं तो सिर्फ इतनी देर इस तख्त पर बैठा और मुझे उसकी सजा इधर ही तेरे सामने मिल गई। बता तू कब से इस तख्त पर बैठा है और क्या क्या कर रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? जी गाइस, तो हम आपको बहलोल का दूसरा वाकया बताते हैं। जिस टाइम ये दरबार में था, हारून रशीद ने इसे एक छड़ी दी और कहा जब तुझे तुझसे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ मिल जाए तो ये छड़ी तू उसे दे देना। बहलोल ने छड़ी ली और बड़े आराम से घर चला गया और जिंदगी गुजारता रहा। एक टाइम जब पता चला कि हारून रशीद बहुत ज्यादा बीमार है और मरने के करीब है, उस टाइम बहलोल दरबार में आया और उसने बादशाह सलामत से जो खलीफा थे उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि हारून तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी है? उसने कहा बस ये आखिरी सफर है मेरा, बहुत लंबा सफर है, तो मैं उस सफर पर जा रहा हूँ। तो उसने कहा वापसी कब होगी? उसने कहा बहलोल कैसी बातें करते हो, इस सफर पर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उसने कहा अच्छा, अगर वापस नहीं आता तो बादशाह
साहब आपके साथ कौन कौन जा रहा है, कितनी फौज लेकर जा रहे हैं, कितने आपके गार्ड्स हैं, कितनी सिक्योरिटी है और कितने सामान तोहफे तवाइफ आपके साथ जा रहे हैं, खाना पीना कितना जा रहा है। उसने कहा नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ। तो उसने कहा बादशाह इधर तो तुम कहीं भी सफर पर जाते थे, इतनी फौज तुम्हारे आगे होती थी, इतनी फौज तुम्हारे पीछे होती थी, तो जब छोटा सफर होता था उसकी तो तुमने इतनी तैयारी की, जो ये आखिरी सफर है तुम्हारा, पता है वापस नहीं आना, उसके लिए तुमने क्या तैयारी की, तुमने तो कुछ भी तैयार नहीं किया। तो बहलोल की ये बात हारून रशीद के दिल पर लगी। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत रोया, उसने तमाम माफिया मांगी अल्लाह तबारक व तआला से, या इलाही मुझे माफ फरमा। कुछ कहते हैं जी वो वैसे ही नींद बेहोशी की हालत में हो गया और उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। और वो जो छड़ी थी जाते वक्त बहलोल ने बादशाह को दी और कहा मुझे इस दुनिया में तेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नजर ना आया, और ये छड़ी तुमने कहा था मुझसे जो ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना, मुझे तो तुम ही नजर आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सब चीज होने के बावजूद भी तुमने आगे कुछ ना भेजा और अब तन्हा ही जा रहे हो। और आपको बहलोल का एक और वाकया बताते हैं कि बहलोल एक दफा रेगिस्तान में बैठा मिट्टी से ही वो महल बना रहा था, और एक बादशाह की बीवी गुजरी, हारून रशीद की बीवी गुजरी। उसने पूछा बहलोल जी तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ और ये मैं बेच रहा हूँ जन्नत का महल। तो उसने कहा कितने में दोगे? उसने 100 दिनार कहे। तो बहलोल ने 100 दिनार में हारून रशीद की बीवी को वो महल फरोख्त कर दिया। उसके बाद जो लोगों ने देखा और उसने बहुत हैरान हुए और उसकी बीवी ने जाके हारून रशीद को भी बताया, तो हारून रशीद ने कहा बहलोल ने अजीब मतलब कि वो बना लिया है कि वो अब इस तरह का कारोबार करने लगा है। तो वो बहुत हैरान हुए। लेकिन अगले ही दिन जब हारून रशीद की बीवी सोई तो ख्वाब में उसे दिखाया गया कि बहुत ही आलीशान महल है जो उसने खरीदा है। सब कह रहे हैं ये आपने बहलोल से खरीदा है। तो वो ये सब चीजें देखकर सुबह जब उठी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसने बादशाह को भी बताया कि मैंने जो महल खरीदा था उसकी बशारत मुझे ख्वाब में हुई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद हारून रशीद ने भी बहलोल को बुलाकर वो और महल खरीदना चाहे तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा तुम अपनी पूरी बादशाही भी दे दो, तुम्हारे लिए मैं एक महल भी ना बेचूं। तो और भी वाकयात हैं बहलोल के। बहलोल एक दाना इंसान था। और भी बहुत सारे वाकयात हैं बहलोल दाना के जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लीज आप वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।